विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई इतनी वही सवाल मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। ये लोग हैं कौन जो हिंदुत्व बचाने निकले हैं? हिंदुत्व बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो दरअसल इतना तो करना पड़ेगा, इसके बगैर तो हिंदुत्व नहीं बचेगा। देखिए, जिनको मौके की तलाश में जो रहते हैं, ऐसे बयान बहादुर जो ऐसे में अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए एकदम बाहर निकलते हैं, उनके लिए तो ये मौका भी है और उनका ये दस्तूर भी है। उनको शायद उन गूंगे बहरे और अंधों को शायद दिखाई ना दे रहा हो कि देश के और भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार से जाके एक पूरे देश में किसी प्रधानमंत्री को आज तक बताइएगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि कभी जाके क्रिसमस पे किसी चर्च में जो है बाइबिल लेके और पाठ किया हो। हाँ। तो ये कहीं संदेश देता है कि देश में आज देशवासी जो है उसकी क्या कीमत है, उसका क्या महत्व है। याद करिए, ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके लिए छाती पीटी जा रही। नहीं, अंजू भार्गव की हिम्मत कैसे हो गई कि वो वहाँ एक नेत्रहीन महिला का को बाकायदा पीटने पर आमादा हो गई कि हिंदू महिला कैसे आ गई क्रिश्चियंस के प्रोग्राम में? अभी तो आपने कहा ना कि उस FIR की बात करेंगे, कहाँ आपने FIR की बात करी? कानून काम करता है वहां पे। आपके कारण बताओ, नोटिस जारी किया है बीजेपी ने। नहीं, मैं वहां धर्मांतरण का कोई मामला बना ही नहीं छत्तीसगढ़ में। हाँ। सैकड़ों FIR जो है आपसे पहले की सरकार में भी हुआ, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, इसमें भी हुआ। 24 और 25 सितंबर को धर्मांतरण को लेकर जबलपुर की बात कर रही हूँ महेश वर्मा। जबलपुर में से लेकर बीजेपी की नेता किस हैसियत से पहुंच गई वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ मारकुटाई करने? मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको कहिए ना कि जाके शिकायत करे। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अगर ना हो तब आप कहिएगा ना कि मतलब सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेटेड है, अंजू भार्गव धमकाती हुई पीटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को नहीं दिखेगा ये? पश्चिम बंगाल में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और बहन बेटियों की कैसे इज्जत, और किसी का FIR नहीं ये किया जाता। याद करिए मुलायम सिंह का दौर, कार सेवकों को जो है गोली से भून दिया, नो किल्ड कार सेवक। कहाँ है? किसने मारा? सरयू नदी में जो है खून की नदी बहा दी गई थी, तब ये मौन पसरा था। सहारनपुर में याद करिए। तो इसलिए दरअसल आप ये कह रहे हैं, इसलिए अंजू भार्गव पहुंच गई एक नेत्रहीन महिला को धमकाने, उसकी बेटी को बुरा भला कहने, जस्टिफाई कर रहे हैं अंजू भार्गव ने जो किया। अवाल बवाल सवाल और गदर काटने की जो ये नियत से ये जो बात की जाती है, देश में एक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि वो पक्ष भी उतना ही ज्यादा जिम्मेवार है। या तो ना एक सेकंड महेश वर्मा, एक सेकंड महेश वर्मा। अंजू भार्गव ने एक नेत्रहीन महिला और उसकी बच्ची के साथ जो बदसलूकी की, पीटने पर आमादा हो गई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं महेश वर्मा। मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में कहा किसी वो अगर महिला के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता हुई है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है या उसके कंप्लेन नहीं लिए गए हैं, कोई ऐसी शिकायत रह गई है, वही तो मैं अभी आपसे छूटते के साथ कहा कि आपको दिखाना चाहिए कि रायपुर में अगर घटना घटी है तो पुलिस ने FIR भी की है। शांति पाठ की आप बात कर रही है, बरेली की। बरेली में नहीं, आप अंजू भार्गव से भाग रहे हैं। अंजू भार्गव किस हैसियत से पहुंची वहां धर्मांतरण की शिकायत लेकर? भाई अंजू भार्गव लोग अगर वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? अरे भाई, फिर वही बात, इंटेलिजेंस यूनिट का काम नहीं है ना कि धर्म परिवर्तन जो आदमी जबरन करा रहा हो, उसके घर में पैसे दे के आ रहा हो। और ये धर्म परिवर्तन का तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑलरेडी 1 दर्जन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़िए, दर्शकों को दिखाइए कि जबरन ऐसा कराया जाता है। इस देश में कोई ऐसा थोड़ी है। LIU का काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता धर्म की राजनीति के लिए मौके पर पहुंच जाएंगे। नेताओं का काम है धर्मांतरण रोकना। अरे भाई, धर्मांतरण सबका काम है, आपका भी काम है। जो गैर कानूनी काम है, एक पत्रकार के नाते आपका भी धर्म बनता है। नेता पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या खुद नेता पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या फिर खुद नेतागिरी चमकाने पहुंच जाएगा? नेतागिरी क्या, विरोध करना, किसी का विरोध करने का अधिकार आप छीन लीजिएगा क्या? आप ये कह दीजिएगा कि भाई इस नाते नहीं, इस नाते कोई आदमी विरोध ना करे, कोई हिंदू अपने घरों में चुप हो जाए, या बेशक जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। बेशक कैराना में याद करिए, कैराना में हिंदुओं का पलायन कैसे हो रहा था, सहारनपुर में कैसे हो रहा था। याद करिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ये कहती है कि ईद के रोज जो है दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। क्या मतलब बनता है? तब ये कहाँ बयान बहादुर थे? तो जबलपुर में एक सेकंड महेश वर्मा, थोड़ा सा एक सेकंड पॉज लीजिए महेश वर्मा। तो आप ये कह रहे हैं कि अंजू भार्गव, अरे भाई पॉज लीजिए महेश वर्मा,
आप ये कह रहे हैं जबलपुर में धर्मांतरण हो रहा था, जबरन हो रहा था, तो अंजू भार्गव उसको रोकने पहुंच गई वहां। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अंजू भार्गव ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर गलत किया, गैर कानूनी काम किया, कोई ऐसी बात करिए, निश्चित रूप से उसकी शिकायत दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? इस देश में कानून आपको रोकता है क्या? हाँ। लेकिन उसके ऊपर राजनीति है। देखिए क्या हो रहा है देश में, किस तरह से जो है देश में भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल और बीएसपी ने जो है उपद्रव और उत्पात मचाया हुआ है। क्या मतलब होता है इसका? पूरे देश में एक माहौल, चर्च के बाहर जाकर ईसाइयों को गाली देते फिरेंगे बजरंग दल के लोग। महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी, अरे सांप्रदायिक, अरे भाई चर्च के बाहर जाकर ईसाइयों को गाली देंगे क्रिसमस के मौके पर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ। किसी को गाली देना, किसी के साथ अभद्रता करना, किसी प्रकार से हिंसा करना, हिंसा फैलाना, ये अगर कहीं लोगों को कहीं दिखाई दे रहा, देश के प्रधानमंत्री जी आज क्या कर रहे थे? आप ही ने ही दिखाया, आप ही ने कहा कि प्रार्थना कर रहे थे कि भाई देश में सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो। तो उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, ये बरेली में जो भगवान राम के हनुमान के नाम पर हुड़दंग करते दिखे, कितने चलेगा जेल की सलाखों के पीछे? ये 75 साल से जरा दिखाइए ना अपने लोगों को, मंदिरों के आगे, गीता कॉलोनी में मैं जहां रहता हूं, आप जाती आती होंगी, देख लीजिएगा, शुक्रवार को श्मशान घाट और मंदिर के आगे खुले में नमाज अजान देते हुए जोर जोर से पढ़ा जाता है। रोक लीजिए, क्या कर लीजिएगा? और ये हर शहर में, हर जगह, हर बाजू में, हर ये उसपे ये कराया जाता है, किया जाता है। और वो भी ये कहते हो कि आर्टिकल 25 है, अभिव्यक्ति की धर्म की आजादी है। ये गुंडाई करना भी अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? क्या गुंडाई किया वहां? पुलिस, अरे बजरंग दल के लोग लाठी डंडे स्टिक लेकर मॉल पहुंच गए, लाखों का नुकसान कर दिया, तोड़फोड़ की। मैं आपको इस बात के लिए गुंडाई नहीं है क्या महेश वर्मा? क्या गुंडाई है? तो ये 100 लोग कौन है जो पहुंचे थे रायपुर के मैग्नेटो मॉल में? कौन है ये लोग? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, FIR हुआ या नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसे। नहीं, FIR होने के बाद पकड़े भी जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। अगर FIR हुआ है तो वो तो अब आप कानून सम्मत हो गया ना, उस पर कार्रवाई तो तय है। आपके हमारे कह देने मात्र से कि अब कुछ नहीं होगा, या भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है तो इसलिए सब अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, पालघर में साधुओं की, 2 साधुओं की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, नो वन किल्ड पालघर साधु। क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। क्योंकि हिंदू साधु मरा था, इसलिए जो है उसमें कुछ ना विचार तो हिंदू दिखेंगे ना, मतलब कुल मिलाकर ये दरअसल हिंदू मुसलमान ईसाई का जहर। महेश वर्मा, पालघर के साधु दिखाई देंगे और अखलाक को पीट पीट कर मार दिया गया, वो 19 आरोपियों को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे अब कोर्ट। तो हिंदू मुसलमान करते दिखेंगे ना। आप याद करिए ना, फजलू खान भी एक मरा था अलवर में, और गहलोत सरकार, और उसका नाम नहीं लिया जाता। बहुत सिलेक्टिव सोच है। और वो तो अभी अखलाक का तो अभी कोर्ट में अभी केस ओपन है, लेकिन फजलू खान का तो बंद कर दिया जिस आदमी को। ना एक सेकंड महेश वर्मा, ये दरअसल हिंदू मुसलमान का जहर भरा जा रहा है क्या इंजेक्शन देकर लोगों के जहन में? 19 आरोपी हैं जिसमें बीजेपी नेता के बेटे भी हैं। उन 19 आरोपियों को बचाने के लिए क्यों पहुंचे भाई कोर्ट में? देखिए, श्लोक अभी आपने पढ़ा, हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, एक तुलसीदास जी की दोहा है कि जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सवाल यह है कि इनको तो यही दिखाई देगा ना, ये सत्ता की बेरोजगारी इनको इतना विद्वेलित की हुई है, इतना उन्माद इनके अंदर भरा हुआ है कि आज ये कोई भी ऐसी चीज हो जिसको ऐसे लोकते हैं, ऐसे टोकते हैं, ऐसे इसके ऊपर चीख पुकार करते हैं कि सारी चीजों का ठेका इन्होंने लिया हुआ है। ना करे ना, मतलब ये। अच्छा एक सेकंड, महेश वर्मा की आवाज धीमी कीजिए। ओके महेश वर्मा, 1 सेकंड, आवाज धीमी कर दीजिए।